एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू माय वाईटी फैमिली। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता सभी के जीवन में खुशियाँ से भरे और सभी लेडीज सदा सुहागन रहे। तो गाइस आज करवा चौथ है, मैं आई हूँ गाँव में और अभी है दोपहर का टाइम। तो आज मैंने सोचा चलो मैं आज ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है, हम नहा धो लिए हैं। मैं और मम्मी जी का फास्ट है और जी इतना शोर मचा रही है कि मेरे बोलना भी पता नहीं बोल भी रही हूँ समझ आ रहा। और गाइस अभी तैयार हो गए हैं हम और दोपहर के बाद 4 बजे जाते हैं हम सारी लेडीज इकट्ठी होकर पानी भरने। तो उसी की तैयारी अब करेंगे और मैं अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं पूजा के लिए जो भी खाना बनना होता है वो बना रही हूँ। शाम के खाने के लिए जल्दी ही बना लूँगी। उसके बाद जाएंगे हम करवा, मतलब कि लोटा और वो होता है तो वहाँ पर सारी लेडीज जाती हैं भरने। तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और गाइस ये देखो चूड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने रेड कलर की चूड़ी पहनी है ग्रीन कलर के सूट के साथ में, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा जच रही है। और गाइस आज मैंने लगाई है मैचिंग बिंदी। वैसे मैं मैचिंग बिंदी लगाती नहीं हूँ, हमेशा रेडी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैचिंग बिंदी लगाई जाए। तो आज मैंने लगाई मैचिंग बिंदी। तो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। और देखो चूड़ियाँ भी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो गाइस अभी मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद हम तैयार होकर जाएंगे सारी लेडीज़ पानी भरने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है और तैयार भी होना। फिर से अभी तो सूट पहना, फिर से पहनी साड़ी। गाइज अब मैं मिलती हूँ आपसे नल पर, जहाँ पर हम जल लेने जाते हैं सारी लेडीज़ तैयार होने के बाद। तो मिलते हैं नल पर। गाइज अभी आ गए हम नल पर तैयार होकर। यहाँ नल से हमें जल भरना होता है। सारी लेडीज एक साथ जल भरती हैं जो हमारे परिवार की होती हैं और यहाँ पर ही भजन गाते हैं। जब भजन गा लेते हैं और जल भर लेते हैं, उसके बाद छूते हैं सभी के पैर जो हमसे बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर मैं सभी के पैर छू रही हूँ, जो हमारी चाची लगती हैं, दादी जी लगती हैं। तो सभी के पैर छुए जा रहे हैं जल भरने के बाद। उसके बाद हम घर आकर, और हमारे यहाँ एक रिवाज और है, जब जल भर कर लाते हैं शाम को 4 बजे के बाद, तो उस टाइम आने के बाद एक पूजा होती है, अग्यारी करते हैं और उसी के बाद कथा कही जाती है जब जल भर के लाते हैं। और एक दूसरी पूजा होती है जब चाँद निकलता है तब। तो हमारे यहाँ 2 पूजा होती हैं, ये पता नहीं मुझे क्यों होती है, लेकिन जैसे मैं शुरू में आई तो मुझे लगा कि हाँ, मम्मी जी ने बोला कि यहाँ पर जब जल लेके आते हैं तब भी पूजा होगी। तो अभी मैं और मम्मी जी वही वाली पूजा कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जल लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी से कुछ पूछ रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे साल भर में त्यौहार आता है तो हम भूल जाते हैं, जैसे कि कितनी पूरी रखी जाती है और हाथ में गेहूँ के दाने होते हैं तो वो कितने होते हैं। तो वो सब चीज़ मैं मम्मी जी से पूछ रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं गेहूँ के दाने गिन रही हूँ, मम्मी जी को भी दे रही थी क्योंकि जब कथा कही जाती है तो हाथ में गेहूँ के दाने रखे जाते हैं हमारे यहाँ। पता नहीं आप सब लोगों के यहाँ भी इस तरीके का ही होता है क्या। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो यहाँ पर ये जो पूजा होती है जो जल भर के आने के बाद होती है, इसमें खाना वाना नहीं रखते हैं जो कि बायना होता है। ये खाली बस अग्यारी होती है और कहानी कही जाती है। और जो चाँद निकलने पर जो पूजा होती है उसमें बायना निकलता है और खाना वाना जो भी होता है वो भी रखा जाता है। और गाइस यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे मैं और मम्मी जी, तो बच्चे भी हमारे साथ बैठ गए थे क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लग रहा था कहानी सुनना। और जिज्ञा को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो जिज्ञा और कीर्तिन भी बैठ गए थे, वो खेल रहे थे पहले। और जब जल भरते हैं तो हमारे यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो चलाती हैं लड़कियाँ, तो सभी लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हो गए थे तो सभी को हमने पैसे दे दिए थे। और गाइस ये वाली पूजा हमारी अभी ये जो हो रही है ये हो रही है जल भर के लाने के बाद की, और उसके बाद जब चंद्रमा निकलेगा तब होगी दूसरी पूजा। तो गाइस उसका कोई मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। अब मैं मिलती हूँ आपसे चंद्रमा निकलने। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारी चंद्रमा वाली पूजा हो गई है क्योंकि चंद्रमा निकलता 8 बजे।
तो हमने पूजा कर ली है, लेकिन अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। या तो अभी कम ही ख़राब है, लेकिन जैसे कि दूर से पता चल जाता है कि बिजली चमक रही है, तो ऐसे ही हो रहा है, बिजली चमक रही है, इस वजह से यहाँ पर भी चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो गाइस देखते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही, चंद्रमा को तो अर्घ तो देंगे, लेकिन उसको देखने के बाद ही व्रत खोलते हैं, क्या वैसे ही खोल देते हैं। तो गाइस अभी मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। और आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू बहुत बहुत।